जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपके लिए यूपी टीटी 2019 का जो आपका पेपर हुआ था प्राथमिक स्तर का, उसमें जो आपका हिंदी का भाग था दोस्तों, हिंदी का प्रश्न पत्र था वो 30 प्रश्नों का मैं संग्रह लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं उन प्रश्नों को सटीक उत्तर के साथ। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये आपका आने वाला एग्जाम जो आपका 23 जनवरी 2022 में होने वाला है यूपी टीटी 2021 का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव की बात करें दोस्तों तो प्रभु, नाथ और त्रिकुटी ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। खेत आपका जो है वह तद्भव है। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज की बात करें तो जो आपका है दोस्तों धड़ाम, ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका जो है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा दोस्तों अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद है ये आपका होगा ऋक धन वेद। ये आपका दोस्तों व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, आप बीती शब्द में समास है। तो आप बीती में आपका होगा तत्पुरुष समास। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा आप पर बीती में पर। तत्पुरुष समास आपका है कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है इसमें? तो में है तो मतलब अधिकरण। अधिकरण का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका गद्यांश से 37 से लेकर 38 तक पूछे गए हैं। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम उत्तर बता दे रहे हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं 37 नंबर का प्रश्न। तो 37वां प्रश्न आपका, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है किस में? तो राजनीतिक क्षेत्र तक। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बनाया गया है? तो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। अगला प्रश्न, कर्णप्रिय का रचनाकार कौन है? तो कर्णप्रिय का रचनाकार जो है वो आपके धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर आपका है दोस्तों ओम, जैसा उच्चारण हम करते हैं ना, यही आपका प्लुत स्वर है। जब हम किसी स्वर को लंबा समय लेते हैं, किसी वर्ड के उच्चारण में जब हम लंबा समय लेते हैं तो आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरीश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम जो आपका है दोस्तों मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण, मतलब पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, सुमेल कीजिए, सुमिलित कीजिए, दिए गए जो आपके सम्मेलन हैं उनको सम्मिलित कीजिए उनके सन के अनुसार। तो आइए देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो आपका हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था सन 1910 में। तो इसका आपका हो जाएगा पहले का हो जाएगा सी। अगला आपका, काशी नागरिक प्रचारी सभा जिसकी स्थापना हुई थी 1893, तो इसका हो जाएगा ए। और तीसरा जो आपका राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, तो ये आपका हुआ था 1936 में। तो ये 18 आपका ऑप्शन ही गलत है, 1936 का राइट आंसर होगा। मतलब आपका दोस्तों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें से दो ही उत्तर सी और ए देखेंगे आप, पहले का सी, दूसरे का ए, और यहाँ पर तीसरे का बी। बी तो है लेकिन ये जो है ऑप्शन ही गलत है, 1936 का राइट आंसर होगा। आयोग इस पर कॉमन नंबर दिया था, लेकिन आप जान लीजिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का जो सम्मेलन हुआ था ये आपका 1936 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, तुलसीदास का रचनाकार कौन है? तो बात करें तुलसीदास के रचनाकार के बारे में तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये जो आत्मकथा दोस्तों ये प्रभा खितान की है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये रैदास जी का वाक्य। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है। यहाँ पर देखिए 46 से लेकर 47 तक आपके
पद्यांश दिए गए उनसे प्रश्न पूछे गए, पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, हम उत्तर आपको बता दे रहे हैं। इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो रस की बात करें तो वात्सल रस का प्रयोग किया गया था इस पद्यांश में। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, उपयुक्त पद किस कवि का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी अपने पद्यांश में ज़्यादातर अपना नाम खुद ही वहाँ पर जोड़ देते थे, तो तुलसी लिखा है यहाँ पर, तो आपका उत्तर हो जाएगा वैसे दूसरा, तुलसीदास आपका राइट आंसर भी है। अगला प्रश्न आपका, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। शुद्ध की बात की है, लितृ रसानाम दंता है, ये जो स है दंता आपका राइट आंसर होगा। इचु रसानाम तालु होता है, कंठ नहीं होता, ये तालु होगा। ऋतु रसानाम मूर्धा होगा, और ये जो आपका है इचु रसानाम तालु, इसका भी तालु होगा। मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका दंत, ये दंत स है, स जो आपका दंत, इसका उच्चारण स्थान सही है, बाकी तीन ऑप्शन आपका गलत है। 49वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध की बात किया है। तो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो हाँ ये तो सही है, ज्ञ होता है लेकिन ज्ञ सब कर रहे हैं, तो परंपरा से भिन्न ही हो गया है। दूसरा है छ संयुक्त व्यंजन है, जी हाँ, इसका जो मेल होगा क धन स, ये आपका होता है छ। और दूसरा जो आप तीसरा विसर्ग कंठवर्ण है, हाँ आपको विसर्जनीय नाम कंठ है, तीसरा भी आपका राइट है। और चौथा जो है दोस्तों आपका, चौथे ऑप्शन की बात करें, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। से 1 3 5 होता है अल्पप्राण, महाप्राण होता है 2 4, तो बीच में गैप होगा, आपका आ जाएगा अल्पप्राण, मतलब उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। यही आपका राइट आंसर है चौथा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो आप अगर देखेंगे लड़के करता है, ये सही है, एक वचन है, पुल्लिंग है, पहले आप देखिए ये भी सही है। एक वचन है बहुवचन, ये कैसे पता चलेगा, वहाँ पर लिखा है मेरे लड़के ने, मतलब एक वचन की बात की जा रही है। अगर मेरे लड़कों ने, तब आपका होता है बहुवचन, मतलब एक वचन है, ये भी सही है। तो अशुद्ध की बात की है तो बहुवचन, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। तो कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट है, सिंपल सा प्रश्न था। 52 नंबर का प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानस चून। आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, ये किस अलंकार की परिभाषा है या इसमें कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार, पानी का अर्थ यहाँ पर भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 53 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ने कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध की बात किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द है वो आपका है अंगना, ये आपका शुद्ध है। अंक भी आपका गलत लिखा है, आँख भी आपका गलत लिखा है, चांद भी आपका गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है, अंगना आपका राइट आंसर होगा। 54 नंबर का प्रश्न, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है। तो जो आपका सन्निधि, ये तीसरा जो है ये आपका राइट है, बाकी तीनों वर्तनी की दृष्टि से गलत ढंग से लिखे गए हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अगर आपको समस्या का पहचान नहीं रहेगा तो आप उस बालक का उपचार नहीं कर सकते या उसकी कमियों को दूर नहीं कर सकते जब तक आप समस्या को पकड़ नहीं लेंगे। तो ऑप्शन में दूसरा इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है, यहाँ पर नहीं पूछा, तो नियोजन आपका दूसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, ऋजु का विलोम शब्द है, तो ऋजु का विलोम पूछा है, वक्र आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। 58 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो आइए देखते हैं, दूसरा आपका क्रमवाचक विशेषण राइट है। 26 पूर्णांक बोधक है, ये भी राइट है। 2.5 आपका जो है अपूर्णांक बोधक है, ये भी राइट है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, 2.5 आपका अपूर्ण है, वह नौकर, ये विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट है। मतलब दोस्तों दूसरा इसका आंसर राइट है।
59 नंबर का प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। तो आप भला जग भला का मतलब दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम। यूपीटीटी 2019 का जो हिंदी का प्रश्न पत्र था प्राथमिक लेवल का, उसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की बात की जाए दोस्तों तो संतान आपका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर सरसों भी आपका सही उत्तर था। आयोग ने 2 नंबर आप कॉमन नंबर दिए थे, लेकिन आपका जो यहाँ पर दोस्तों सरसों संतान दोनों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। आप संतान स्त्रीलिंग में प्रयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी। तो दोनों उत्तर आपका सही था दोस्तों, आयोग ने कॉमन नंबर दिया था। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो, चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।